नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। करते हैं खबरों की शुरुआत। बाइडेन के एटमी फैसले पर भड़का रूस। जी हां, कीव को एटम बम, रूस पर हमला। यह कहा है मेदवेदेव कि अगर यूक्रेन को यह हथियार उपलब्ध कराए जाते हैं तो इसे रूस पर हमला माना जाएगा। भड़केगी यूएस रूस की परमाणु जंग। यह कहा है मेदवेदेव ने। यूएस का कीव को एटम बम देने का विचार। तो अमेरिकी और यूरोपीय देशों को हथियारों से रूसी धरती पर लगातार हमले हो रहे हैं। बीती रात यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क में एक एयरफील्ड पर अटैक करके हमला किया और इस हमले में तकनीकी मदद देने के लिए अमेरिकी सेना के मिसाइल विशेषज्ञ यूक्रेन में मौजूद हैं। लेकिन यूक्रेन को अमेरिका विश्व विनाशक हथियार सौंपने का फैसला लेने वाला है। बाइडेन प्रशासन कीव को परमाणु बम ट्रांसफर करने पर विचार कर रहा है। इसके साथ ही पुतिन ने नाटो के सभी बेस पर हमले करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। देखिए कैसे यूक्रेन ने रूस पर हमले किए और पुतिन के टारगेट पर कौन कौन से अमेरिकी बेस है। जिन हमलों को विश्व युद्ध का संकेत माना जा रहा था, वो रूसी धरती पर ज्वाला बनकर बरसने लगे हैं। बीती रात फिर यूक्रेन ने रूस पर यूरोप और अमेरिका के हथियारों से हमले किए। ये हमले अटैकम्स मिसाइल के साथ क्लस्टर वेपन से किए गए, इसलिए एक सेकंड के भीतर कई धमाके नजर आ रहे हैं। यूक्रेन ने अटैकम्स मिसाइल में क्लस्टर वेपन का इस्तेमाल करके कुर्स्क के मिलिट्री एयरपोर्ट को निशाना बनाया। कुर्स्क के खालिनो एयरफील्ड पर यूक्रेन ने हमले किए। हालांकि यहां रूस के विमान तैनात नहीं थे। यूक्रेन ने कुल 5 अटैकम्स मिसाइल हमले किए। दावा है कि एयरफील्ड पर तैनात S-400 एयर डिफेंस भी अटैकम्स हमले को रोक नहीं पाए। इसके अलावा यूक्रेन ने रूस के कलुगो क्षेत्र में कामिकाज़े ड्रोन से हमले किए। यूक्रेन के इस हमले में रूस के कलुगा की ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। यूक्रेन ने कहा है कि यह नीप्रो के याजुमाश इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर ऑरिस्टिक मिसाइल हमले का बदला है और इसीलिए क्लस्टर वेपन का इस्तेमाल किया गया है। इक्कीस नवंबर को रूस ने IRBM ऑरिस्टिक से नीप्रो के औद्योगिक क्षेत्र पर मल्टीपल वॉरहेड हमले किए थे और मिसाइल के क्लस्टर हमलों से नीप्रो धधक उठा था। अब उसी अंदाज में रूस से यूक्रेन ने बदला लिया है। क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल करते हुए कुर्स्क के खालिनो एयरफील्ड को निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट है कि रूसी जमीन पर हमलों के लिए हथियार बहुत पहले ही यूक्रेन भेज दिए गए थे। यूक्रेन को रूस पर हमलों की अनुमति से पहले ही मिसाइलें दे दी गई थी। ब्रिटेन ने 3 हफ्ते पहले ही यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइलों की खेप दी थी। इसके साथ ही अमेरिका ने भी अटैकम्स मिसाइलें बहुत पहले यूक्रेन को दे दी थी।
अब व्हाइट हाउस ने भी रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों का सार्वजनिक ऐलान कर दिया है। रूस पर हुए इन लॉन्ग रेंज हमलों को ग्लोबल जंग का आगाज माना जा रहा है। पुतिन पर राष्ट्रीय दबाव है कि वो यूरोप के उन देशों पर हमला करें जिनके हथियारों से रूस को चोट पहुंचाई जा रही है। रूस के राष्ट्रवादी नेताओं का पुतिन पर दबाव है कि इन लॉन्ग रेंज हमलों का बदला अमेरिका से लिया जाना चाहिए। आशंका है कि पुतिन कभी भी नेटो बेस पर हमले का आदेश जारी कर सकते हैं। इसी आशंका को देखते हुए अमेरिका ने रूस की सीमा के करीब अपने B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर तैनात कर दिए हैं।